हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ कोमल ठाकुर, आई एम फ्रॉम बिगिनर्स। आज हम बात करेंगे कि हम कस्टमर का जब पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई इन्वेस्टर आते हैं अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कराने के लिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके पीछे उनका फाइनेंशियल गोल क्या है। फाइनेंशियल गोल जानने के बाद उनका टाइम होराइजन क्या है उस इन्वेस्टमेंट को लेके, और उनका रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट से मतलब है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने के लिए वो कितना रिस्क लेने को तैयार है। नॉर्मली जितना हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा होता है, बट रिस्क को हम टाइम ड्यूरेशन के साथ कम कर सकते हैं। अगर क्लाइंट का टाइम ड्यूरेशन लंबा है तो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करके हम क्लाइंट की रिटर्न बना सकते हैं। ये सब जानने के बाद, कस्टमर का प्रोफाइल समझने के बाद, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम पोर्टफोलियो की कौन कौन सी एसेट क्लास चूज़ करेंगे। जिस तरह का कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल होता है, जिस तरह का टाइम ड्यूरेशन होता है, उससे हम कस्टमर के एसेट्स को डिफाइन करते हैं कि हमें किस किस कैटेगरीज में कस्टमर के इन्वेस्टमेंट करनी है। सो अगर कोई लो रिस्क प्रोफाइल का कस्टमर है तो यूजुअली उसके लिए लार्ज कैप या ब्लू चिप टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर कोई एग्रेसिव कस्टमर है जिसका टाइम होराइजन ज़्यादा है और वो यंग एज पर है और अपना रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, तो उसमें हम स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसेट क्लास डिफाइन करने के बाद हम म्यूचुअल फंड को एक्चुअली डिफाइन करना शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड उनके पोर्टफोलियो के अंदर डालने हैं। म्यूचुअल फंड डालने के लिए हम लोग सबसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क, कि म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा परफॉर्म किया है और अपनी कैटेगरी में वो अपने पीयर्स से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस निकालने के लिए दो तरीके रहते हैं। यूजुअली लोग जो हैं परफॉर्मेंस निकालने के लिए ट्रेलिंग रिटर्न्स पे, या जिनको हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और उसमें से कस्टमर को डिफाइन कर देते हैं कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ट्रेलिंग रिटर्न से हम परफॉर्मेंस तो निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड की, लेकिन ये कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं निकाला जा सकता। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के लिए हमें रोलिंग रिटर्न्स पे डिपेंड करना पड़ता है। रोलिंग रिटर्न एक म्यूचुअल फंड के स्पेसिफाइड टाइम पे कितने रिटर्न कमाए गए ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये निकाला जाता है। सो रोलिंग रिटर्न इज़ अ बेटर वे आउट टू डिफाइन कि म्यूचुअल फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंटली कितना परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस निकालने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो म्यूचुअल फंड हम चूज़ कर रहे हैं उसके फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने पास्ट में कौन कौन से और फंड्स मैनेज किए हैं और उनका भी रिटर्न्स पास्ट में क्या रहा है। ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम म्यूचुअल फंड जो हमने चूज़ किए हैं उनके अंदर स्टॉक सिलेक्शन किस तरह का है, क्या वो स्टॉक्स करंट मार्केट सिनेरियो के साथ मैच कर रहे हैं, जो सेक्टर अभी आज की डेट में मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड्स का जो स्टॉक सिलेक्शन है वो भी वही है जो आज के प्रिवेलिंग स्टॉक्स हैं जिनमें रिटर्न्स बनने की उम्मीद है। ये सब स्टडी करने के बाद नेक्स्ट जो हम 3 फैक्टर्स और कंसिडर करते हैं पोर्टफोलियो बनाते टाइम, वो होता है किसी भी एक पोर्टफोलियो का ओवरलैप मिक्स। ओवरलैप मिक्स का मतलब होता है कि जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं 5 या 6 स्टॉक्स, उनके अंदर के जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए उनके अंदर के जो स्टॉक्स लिए गए हैं क्या वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो मैंने ए हाउस का म्यूचुअल फंड लिया है उसके जो स्टॉक्स थे वो 70% बी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमने ओवरलैप करते हुए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं, सो जो हमारा टारगेट रहता है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी कि कस्टमर का जो स्टॉक है वो हाईली डाइवर्सिफाइड हो, एक जगह उसका पैसा ना लगे, वो हमारा टारगेट मीट नहीं होता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें देखें कि हमारे पोर्टफोलियो में ओवरलैप मिक्स का परसेंटेज कितना है।
दूसरी चीज़ जो हम इसमें कंसिडर करते हैं वो होता है कोरिलेशन, कि जो भी हमने म्यूचुअल फंड्स उठाए हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने कोरिलेटेड है। सो अगर मार्केट में कोई सिनेरियो बनता है कि मार्केट फॉल कर रही है या राइज कर रही है, तो वो जो हमने म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट किए हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे। सो अगर मार्केट गिरती है तो क्या सारे के सारे अगर म्यूचुअल फंड गिर जाएंगे या उनमें से कुछ गिरेंगे या कुछ परसेंटेज वाइज गिरेंगे, तो ये हमें कोरिलेशन बताता है। अगर हाईली कोरिलेटेड म्यूचुअल फंड हम चूज कर रहे हैं जो आपस में हाईली एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, तो जैसे ही मार्केट गिरेगी सभी में आपको लगभग इक्वल परसेंटेज ऑफ जो फॉल है वो नज़र आएगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको उठते हुए सेम परसेंटेज पे नज़र आएंगे। विज़ अगर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो लो कोरिलेटेड है तो हमारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे। तीसरा और लास्ट चीज़ जो हम अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करते हैं वो होता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि फंड अपने एक लेवल से, जब भी मार्केट में कोई नेगेटिव सिनेरियो डेवलप होता है तो वो अपने उस लेवल से कितना नीचे गिरेगा, और जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो वो कितनी जल्दी उसको रिकवर बैक करेगा। ये होता है ड्रॉ डाउन सिनेरियो। सो जिस म्यूचुअल फंड का ड्रॉ डाउन कम होगा सो वो उतना ही कम गिरेगा नेगेटिव सिनेरियो में, और जब भी मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, मार्केट जब अपने आप को रिकवर बैक करेगी तो वो उतनी ही तेज़ी से रिकवर बैक करेगा। तो ये सभी फैक्टर्स को स्टडी करके हम क्लाइंट का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू।